मलवली साहब, कल खैबर पख्तूनख्वा के असम्बली में जरगा होता है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस भी होती है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमाओं को भी बुलाया जाता है, वहाँ पे उनको तकरीर नहीं करने दी जाती है। किस तरीके से देखते हैं रिवायात के? बहुत गिरा हुआ अमल है और मैं समझता हूँ कि पुख्तून रिवायात पे काला धब्बा लगा दिया है, क्योंकि हमारे जरगों के रिवायात ये होते हैं कि हम अपने जानों के दुश्मनों को भी बुलाते हैं तो हम बैठते हैं और बैठ के बात करते हैं। जब आप लोगों को बुलाते हैं और उनको बात करने का मौका, ये तो तस्लील है। कल को आपके पास कौन आएगा जरगे के नाम पे? मैं समझता हूँ कि उस अमल ने उस जरगे को तबाह कर दिया, जो एक बहुत बेहतरीन चीज़ थी कि तमाम पुख्तूनों ने यकजह होकर दहशतगर्दी का एक बयानिया बनाना है और उसके खिलाफ मुकाबला करना है। उस दिन इनकी ये तरीके मेरे ख्याल में उल्टा दहशतगर्दों को सपोर्ट देना है, उल्टा कौम में तफरीक पैदा करना है और उल्टा जरगे की मकबूलियत खत्म करना है। अच्छा मलवली साहब, जब वो लोग बाहर निकले वहाँ से तो अभी तक वो लापता भी है, तो इसमें सूबाई हुकूमत का कोई किरदार होगा या नहीं है? मिले हुए हैं ना, जुड़े हुए हैं, अभी भी दोनों मिलके मुझे ही गालियां दे रहे हैं, लेकिन मैं तो 6 साल से कह रहा हूँ कि टीटीपी, पीटीआई और पीटीएम ये एक ही चीज़ें हैं और ये मैं बार बार कहता रहूँगा। और आज भी देखें, मेरे ख्याल में वज़ीर आला साहब से ये डिमांड होना चाहिए कि आपने मेहमानों को बुलाया। पख्तों में ये नहीं होता कि आप मेहमानों को बुलाए और आपके मेहमान को कोई उठाए और आप फिर पूछे भी ना। तो मेरे ख्याल में ये सब दब्बे आ रहे हैं इन सब चीज़ों पर और ये बहुत बुरा अमल है। क्या उनको प्रेशर नहीं था क्योंकि वो तराने के लिए जो है वो खड़े भी नहीं हुए थे? वो भी गलत अमल है। देखिए, आप तस्लील किसी चीज़ की ना करें। ये तो हमारे अपना पाकिस्तान का कौमी तराना था। मैं कहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान का कौमी तराना भी बज रहा हो तो खड़े हो जाओ यार। तराने की एक इज्जत होती है, ये इंसानियत का तकाजा है कि आप तरानों के लिए खड़े हो जाओ। तो ये तस्लील आप किसी और की नहीं अपनी कर रहे हो और उसी तस्लील यहाँ पे वो लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि तराने के लिए खड़ा होना कोई आईनी अमल नहीं है। मैंने तो ये नहीं कहा कि आईनी अमल है, मैंने ये नहीं कहा आईनी अमल है, ये एहतरामन अमल है। हम तो, मैं तो आपको कहूँगा कि कहीं इधर फुटबॉल या क्रिकेट का मैच हो, क्लबों के अपने तराने होते हैं, उसके लिए खड़े हो जाओ यार। अजीब बात इस बुनियाद पे कह रहे हैं कि हम लोग नहीं खड़े हुए क्योंकि हमारे 80,000 के लोग शहीद हुए हैं और उसकी बुनियाद पे कितने लोग शहीद हुए? 80,000। किन के? पीटीएम के? पीटीएम वाले कह रहे पश्तून कौम के। नहीं यार, देखो पीटीएम वाले तो ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि कुर्बानियाँ जो दी है हमने दी है, लेकिन हमें हमारे लोगों को पाकिस्तान के झंडे ने नहीं मारा, हमारे लोगों को पाकिस्तान के तराने ने नहीं मारा, हमारे लोगों को पाकिस्तान ने नहीं मारा। इधर लोगों ने किया होगा, उन लोगों से हमारे इख्तिलाफ होंगे, इदारों ने किया होगा, उन इदारों से हमारे इख्तिलाफ होंगे, लेकिन हमारा पाकिस्तान से कोई इख्तिलाफ नहीं। पाकिस्तान के झंडे से, पाकिस्तान के तराने से, ये तो हम भी पता है, आपको भी पता है स्ट्रिंग्स कहाँ से पुल हो रही है और क्यों ये बात। अच्छा, आखिरी सवाल, वज़ीर आला सोहेल अफरीदी और अली बिन गंडापुर के कोई फर्क नहीं रहा क्योंकि मेहमानों के साथ वो भी यही रवैया कर रहे थे और ये भी? मुझे तो कोई फर्क दिख रहा ही नहीं है। पहले तो देखो, हमें ये वजाहत हो जाए कि वो अली अमीन बेचारा गया क्यों, उसमें ऐसी क्या गलती थी कि वो गया, और जो गलतियां थी वो कौम के सामने पेश क्यों नहीं हो रही, और क्या इसके पास ऐसा क्या लतीन का चराग है कि ये वो काम करेगा जो अली अमीन गंडापुर नहीं कर पा रहा था। व्हाट आई थिंक, दोनों एक ही गधे के कान है, एक राइट है एक लेफ्ट है, दोनों में कोई फर्क